आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब है आत्मनिर्भरता का अमृत, और ये इंतहाई खुशी की बात है कि अमृत महोत्सव का आगाज तारीखी दांडी मार्च की याद के मौके पर हो रहा है। वजीर-ए-आज़म ने आजादी का महोत्सव के आगाज की सरगर्मियों का इफ्तिताह किया और भारत की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के जश्न के तौर पर साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना किया। भारत ने टीकाकारी का 2 करोड़ 61 लाख का निशाना पार कर लिया है। कोविड-19 से शिफायाबी की कौमी शरह कम होकर 96.85% हो गई है। असम और मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए और केरला, तमिलनाडु और मरकजी इंतजाम वाले इलाके पुडुचेरी में वाहिद मरहले के इंतखाबात के लिए पर्चे दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के वज़ीर-ए-आज़म और अमरीका के सदर आज क्वाड रहनुमाओं की पहली समिट में वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब है आत्मनिर्भरता का अमृत, और ये बड़ी मसर्रत की बात है कि भारत का अमृत महोत्सव तारीखी दांडी मार्च की सालगिरह के मौके पर शुरू हो रहा है। वजीर-ए-आज़म आजादी का अमृत महोत्सव की तकरीबात के आगाज की सरगर्मियों का इफ्तिताह करने और गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करने के बाद इजहार ख्याल कर रहे थे। ये महोत्सव भारत की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुतअद्दिद प्रोग्रामों का सिलसिला है। वजीर-ए-आज़म ने कहा कि महात्मा गांधी ने मुल्क की तकलीफ को समझा और अवाम की नब्ज पहचानी। गांधी जी ने इस तहरीक को हर हिंदुस्तानी की तहरीक बना दिया और ये हर हिंदुस्तानी का अज़्म और अहद बन गया। जनाब मोदी ने कहा कि हमारे मुल्क में नमक की बहुत कदर है और यहां नमक का मतलब है ईमानदारी और आस्था। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत सकाफत और रिवायात का एक खजाना रखता है जिस पर मुल्क सदियों से अमल पैरा है। इससे कबल वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे और गुजरात के गवर्नर आचार्य देवव्रत और वजीर आला विजय रूपानी के साथ साबरमती आश्रम गए। वजीर-ए-आज़म ने महात्मा गांधी को गुलहाए अकीदत नज़र किए और विजिटर्स बुक में अपने तासुरात कलमबंद किए। नायब सदर जमहूरिया जनाब वेंकैया नायडू ने भारत को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत बनाने के लिए गरीबी, नाख्वानगी और बदउनवानी खत्म करने और दीगर समाजी खराबियों मसलन सिनफी इम्तियाज को दूर करने पर जोर दिया। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए आजादी का महोत्सव के इफ्तिताह पर एक फेसबुक पोस्ट में नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि यह हमारी कौम का सफर का एक नादिर लम्हा है और ये हमें एक मौका फराहम करता है कि हम महात्मा गांधी और अनगिनत मुजाहिदीन आजादी की विरासत को याद करें। आज साबरमती आश्रम से दांडी तक 25 रोजा पदयात्रा का जिक्र करते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत की सख्त जद्दोजहद के बाद हासिल की गई आजादी के लिए ये एक शायान शान प्रोग्राम है और आजादी के बाद से मुल्क के फाल सफर का मजहर है। मुल्क में अब तक 2 करोड़ 61 लाख 64 हजार से ज्यादा मुस्तफिदीन को कोविड-19 से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज मुत्तला किया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान मुस्तफिदीन को कुल 4,80,740 कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। इस दौरान मुल्क में कोविड-19 से शिफायाबी की शरह कम होकर 96.85% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 15,000 से ज्यादा मरीज शिफायाब हुए हैं। सेहत की वजारत ने बताया है कि 1 करोड़ 9 लाख 53 हजार मरीज इस बीमारी से पहले ही शिफायाब हो चुके हैं। अलबत्ता मुख्तलिफ रियासतों में कोरोना के अचानक बढ़ते मामलात की वजह से मुल्क में जेर इलाज मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है। मुल्क में सर-ए-दस्त जेर इलाज मरीजों की तादाद 1,97,237 है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 23,285 नए मामलों की खबर है। इस तरह जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद 1 करोड़ 13 लाख से तजावुज कर गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि एक दिन में 117 लोगों की मौत हुई है। इस तरह मुल्क में अब तक मरने वालों की तादाद 1,58,000 को पार कर गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान मुख्तलिफ लेबोरेटरियों में
7,40,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नमूनों की जांच की गई है। इस तरह मजमूई तौर पर अब तक 22,49,00,000 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। असम और मगरबी बंगाल की रियासतों में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात और केरला, तमिलनाडु और मरकज के इंतजाम वाले इलाके पुडुचेरी में वाहिद मरहले में होने वाले इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही कागजात नामजदगी दाखिल करने का अमल आज शुरू हो गया है। असम और मगरबी बंगाल में पहले मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए नामजदगी के कागजात वापस लेने का भी आज आखिरी दिन है, जबकि दूसरे मरहले के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज खत्म हो जाएगा। असम में 27 मार्च को पहले मरहले के दौरान 47 असेंबली हलकों के लिए पोलिंग होगी, जबकि इसी मरहले में मगरबी बंगाल की 30 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। असम और मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले की पोलिंग 1 अप्रैल को होगी, जिसमें असम के 39 असेंबली हलकों और मगरबी बंगाल के 30 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। इन दोनों ही रियासतों में तीसरे मरहले का चुनाव 6 अप्रैल को मुनक्किद होगा, जिसमें असम के 40 जबकि मगरबी बंगाल के 31 असेंबली हलकों में पोलिंग होगी। उधर केरला, तमिलनाडु और मरकजी इंतजाम वाले इलाके पुडुचेरी में वाहिद मरहले में होने वाले असेंबली इंतखाबात 6 अप्रैल को होंगे। इसमें तमिलनाडु की सभी 234 सीटों, केरला की 140 असेंबली सीटों और इसके साथ साथ पुडुचेरी की 23 असेंबली हलकों के लिए एक साथ चुनाव मुनक्किद होंगे। भारत के इंतखाबी कमीशन ने तृणमूल कांग्रेस के मेमोरेंडम का जवाब दिया है, जिसमें पार्टी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी पर हमले का मामला उठाया था। कमीशन ने कहा है कि ये अफसोस की बात है कि ये मेमोरेंडम खुद को मंजूर नजर बनाने की कोशिशों और ऐसे दलाइल से भरा पड़ा है जिससे इंतखाबी कमीशन के कयाम और इसके कामकाज पर सवालिया निशान लग गया है। इस वाक़े को अफसोसनाक करार देते हुए कमीशन ने कहा है कि इसकी फौरी तौर पर छानबीन कराए जाने की जरूरत है। उसने इस दावे को मुस्तरद कर दिया कि कमीशन ने इंतखाबात कराने के नाम पर रियासत में अमन कानून के निज़ाम को अपने हाथों में ले लिया है और हुक्मरानी से मुताल्लिक पूरे निज़ाम को ग़स्ब कर लिया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। क्वाड रहनुमाओं की पहली समिट आज वर्चुअल तरीके से मुनक्किद होगी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के वजीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन, जापान के वजीर-ए-आज़म योशिहिदे सुगा और अमरीकी सदर जोसेफ आर बाइडन 4 मुल्कों के लाए अमल की रहनुमाओं की इस पहली समिट में शिरकत करेंगे। इस दौरान क्वाड मुमालिक भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के वज़ीर-ए-ख़ारजा ने कल हुई मीटिंग में भारत बैरुल काहिल खित्ते में बहरी नक़्ल हरकत की आज़ादी को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने तीसरी क्वाड वज़ारती मीटिंग में भारत की नुमाइंदगी की। आज क्वाड लीडरों की सरबराह कॉन्फ्रेंस से पहले ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि क्वाड लीडरों की पहली मीटिंग में हिंद बैरुल काहिल खित्ते में सिक्योरिटी के चैलेंज, आबोहवा में तब्दीली और खित्ते में कोविड-19 को फैलने से रोकने की कोशिशों पर तबादला ख्याल होगा। सिडनी में नामानिगारों से गुफ्तगू करते हुए जनाब मॉरिसन ने कहा कि वैसे तो बहुत सी मीटिंगें होती हैं, लेकिन जब हुकूमतें आला तरीन सतह पर यकजा होती हैं तो इससे हिंद बहरुल काहिल खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की खातिर ताउन की एक नई सतह का इजहार होता है। क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 बैनुल-अक़वामी T20 मैचों की सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे शुरू होगा। ये सीरीज आइंदा T20 वर्ल्ड कप के लिए एक तैयारी के तौर पर देखी जा रही है, जो भारत में ही खेली जाएगी। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट सीरीज 3-1 से जीत चुकी है और अब T20 सीरीज पर कब्जा जमाने की तैयारी करेगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आजादी का अमृत महोत्सव का मतलब है आत्मनिर्भरता का अमृत और ये इंतहाई खुशी की बात है कि अमृत महोत्सव का आगाज तारीखी दांडी मार्च की याद के मौके पर हो रहा है। वजीर-ए-आज़म ने आजादी का महोत्सव के आगाज की सरगर्मियों का इफ्तिताह किया और भारत की आजादी के 75 साल मुकम्मल होने के जश्न के तौर पर साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना किया। भारत ने टीकाकारी का 2 करोड़ 61 लाख का निशाना पार कर लिया है। कोविड-19 से शिफायाबी की कौमी शरह कम होकर 96.85% हो गई है। असम और मगरबी बंगाल में तीसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए और केरला, तमिलनाडु और मरकजी इंतजाम वाले इलाके पुडुचेरी में वाहिद मरहले के इंतखाबात के लिए पर्चे दाखिल करने का अमल शुरू हो गया है। आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।